सपा गठबंधन का आरोप, भाजपा मतगणना नहीं कराना चाहती। चैनलों का सर्वे, मोदी का एग्जिट पोल। मतगणना में गड़बड़ी की आशंका लेकर समाजवादी पार्टी व इंडिया गठबंधन भाजपा पर हमलावर दिखी। चित्रकूट में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इंडी गठबंधन ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर भाजपा पर निशाना साधा। चित्रकूट सपा जिलाध्यक्ष शिवशंकर सिंह यादव ने कहा कि कल जो लोकसभा चुनाव बांदा चित्रकूट की मतगणना होनी है, भारतीय जनता पार्टी मतगणना नहीं कराना चाहती। जो कल से एग्जिट पोल भाजपा को 400 और 375 दिखा रहा है, तो वह मोदी का एग्जिट पोल है, चैनलों का नहीं। भाजपा झूठ बोलने वाली पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो या फिर बड़े नेता, सबको नागपुर में संघ झूठ बोलने की ट्रेनिंग देता है। इन्होंने 2014 से अभी तक झूठे वादे का सत्ता हासिल की है, लेकिन एक बार फिर से झूठ बोलकर वह मतगणना में गड़बड़ी कराकर सत्ता हथियाना चाहती है। हम सभी गठबंधन के साथी सजग रहकर मतगणना में नजर रखेंगे। शासन प्रशासन से अपील करते हैं कि निष्पक्ष मतगणना कराएं, नहीं तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। देश की 140 करोड़ जनता अब जान गई है, भाजपा की सरकार अब नहीं आने वाली, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हमने प्रेस वार्ता बुलाई है और कल 4 जून को रामायण मेला में मतगणना होगी और हमारे समाजवादी पार्टी के जो एजेंट बने हैं वो जाएंगे और जो हमारे पूर्व विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और पार्टी के संगठन के सब लोग हैं, वो सब लोग वहाँ रहेंगे। और हम ये चाहते हैं, शासन प्रशासन से हम चाहते हैं कि निष्पक्ष मतगणना कराई जाए। निष्पक्ष मतगणना होगी और बांदा और चित्रकूट की जनता ने जनादेश समाजवादी पार्टी के पक्ष में दे दिया है और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो हैं कृष्णा पटेल, वो उनकी जीत होगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो तमाम अफवाहें फैला रही है, झूठे अफवाहें फैला करके चैनल के माध्यम से, तो ये झूठा चैनल है उनका, मोदी का चैनल है, बाकी मोदी का एग्जिट पोल है, बाकी चैनल का एग्जिट पोल नहीं है। इसलिए साथियों, आप लोगों से, आप मीडिया के लोग हैं, जनपद चित्रकूट के सभी चैनल के लोग हैं, मैं आप से भी चाहता हूं कि आप मतगणना में आप हमारा सहयोग करें और निष्पक्ष मतगणना कराएं। इस तरह का आपको डाउट है? भाई, निष्पक्ष मतगणना ये है कि जो जनता ने जनादेश दिया है बांदा चित्रकूट में, वो निष्पक्ष मतगणना कराएं। इसलिए कि तो इसका मतलब निष्पक्ष जी हारती है, यदि सपा तो निष्पक्ष नहीं, हारती का मतलब जनता ने जो रुझान दिया है इंडिया के पक्ष में, तो उसको वो फैसला जनता जो किया है वो कल फैसला हो जाएगा। जनता समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जीतेंगी। आशंका क्या है और किस तरीके से आप इस निष्पक्ष मतगणना में? भाई, हमको तमाम जो माध्यम से सूचनाएं मिल रही हैं कि मतगणना में गड़बड़ी हो सकती है, मशीनें हैंग हो सकती हैं, मतगणना में गड़बड़ी कर सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं जिला प्रशासन चित्रकूट और बांदा से कि निष्पक्ष मतगणना कराएं। आप पहरेदारी किस लिए कर रहे हैं? जी, ईवीएम की पहरेदारी क्यों करनी पड़ रही है? इंडिया की पहरेदारी इसलिए करनी पड़ी है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम चुनाव में गड़बड़ी कराई है, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में तमाम जगह गड़बड़ी कराई है। माने जीतने के बाद प्रत्याशी अगर जीतता है तो प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को देते हैं, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो। तमाम आपने भी सुना होगा और तमाम नेताओं ने सुना, हमने भी सुना। इसलिए हमको शंका है कि मतलब जो है निष्पक्ष मतगणना कराई जाए। कुल मिला के आपका एग्जिट पोल में भरोसा नहीं है? एग्जिट पोल तो मोदी जी का है ना। वो देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशन पर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन समाजवादी पार्टी कार्यालय में हुआ है। हम सिर्फ आपके माध्यम से, चूँकि लोकतंत्र में मीडिया की एक अहम भूमिका है और देश की आज़ादी के बाद से आज जो कुछ देश की प्रगति हुई है, हमेशा से मीडिया ने निष्पक्ष काम किया है। मीडिया के हर वर्ग के साथ साथ मीडिया के लोगों को भी किस प्रकार से प्रभावित करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 सालों में हुआ है और किस प्रकार से मीडिया का जो एक भरोसा था वो जनता के बीच में किस प्रकार से स्थिति, वो सब आप जानते हैं। हम सिर्फ इस बात को कहने के लिए आप सबको बुलाए हैं। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर थी, पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभाओं में, रैलियों में लाखों भीड़, इस तरह की भीषण गर्मी में भी उसने दिखा दिया कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हम सिर्फ इस बात को कहना चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से मतगणना हो और जो जनता का मैंडेट है
वो जनता का माइंडेड निकल कर आना चाहिए। जो भी एग्जिट पोल आया, ये डीएम के पोल है, सरकारी मशीनरी के द्वारा इस तरह के पोल कराए गए। हम लोग हताश नहीं है ना, जनता हताश है। हमें पूरा भरोसा है कि जैसे कल जो है मतगणना प्रारंभ होगी, दोपहर 11 बजे तक में अपने आप रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद और भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कम से कम 55+ सीटें जीतकर देश की में इंडिया गठबंधन की सरकार में महत्वपूर्ण योगदान अदा करेगी। मुझे याद है जब 2022 का चुनाव चल रहा था, मेरे चुनाव में भी खुद कर भी मुझको दिखा दिए थे कि मैं हार गया। मानिकपुर वार्ड सीट जीती हुई दिखाएगी तो उसको हराएगा। जो हम आप सबको एकत्रित, हम चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से मतगणना हो। हमको याद है कि आज से 2 साल पहले 2022 के चुनाव में चुनाव हुआ, हम भी 21,000 वोटों जीते, हमारा प्रमाण पत्र मिल गया। लेकिन हमारी जो बगल की सीट से हमारे बड़े भाई वीर सिंह पटेल प्रत्याशी थे, उनको 800-900 वोटों से हराने का काम किया गया। तो हम चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से मतगणना हो। अगर इस तरह की कोई परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, प्रशासन के हम सहयोग में साथ हैं, और जिस तरह को सहयोग चाहेंगे हम लोग उनके सहयोग में साथ खड़े, लेकिन वो निष्पक्ष रूप से मतगणना होने दे। अगर किसी तरह की कोई कोताही बरती गई या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मदद करने का काम किया गया, सड़कें जाम करने का काम, सड़कों पर आंदोलन करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। एग्जिट पोल भी सब गाँव से भरा पड़ा है। जहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, वहाँ एनडीए को विनर बताया जा रहा है। जैसे सर्टिफिकेट सपा कार्यालय से होगा, जो जनता का जनादेश है उसको निष्पक्षता के साथ कल काउंटिंग में दिखाया जाए। और हम लास्ट का जो 5% का वोट है, इसमें वीवीपैट और ईवीएम मशीन की मैचिंग होना है, वो मैचिंग तक हमें निष्पक्षता दिखनी चाहिए। यही हम प्रशासन से और अपने जिले के पूरे प्रशासन से उम्मीद करते हैं। और अन्यथा की स्थिति में पूरा इंडिया गठबंधन करो या मरो की लड़ाई में डटा। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।